श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 143। हमने पिछले कथा विभाग में कैलाश पर स्थित माता पार्वती और महादेव के निवास का वर्णन किया। महादेव जिस कैलाश के आंतरिक चेतना में स्थित है, वहां जाना हरि विन्मुख के लिए सपने में भी मुमकिन नहीं। वहां बस्ती करने के लिए अनंत पुण्य का संचय चाहिए। ऐसे कैलाश पर्वत पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वहां पे एक सुंदर वट वृक्ष है जो सभी ऋतुओं में अपनी सौंदर्यता बरकरार रखता है। उसकी घनी छाया है। ऐसे वट वृक्ष के नीचे एक दिन महादेव आते हैं। निज कर डासी नाग रिपु छाला, अपने स्वयं के हाथ से अपना आसन वह बिछाते हैं और उस पर अत्यंतिक सहजता से मेरे महादेव आसनस्थ हो जाते हैं। महादेव का यह गौरवीर कुंद इंदु समदेह, पूर्ण चंद्रमा की तरह उनका यह गौरवर्ण सबको बड़ी शीतलता प्रदान कर रहा है। ऐसे अपने स्वयं के समाधि में निमग्न महादेव है जो स्वयं इस राम कथा के निर्माता भी है और प्रथम प्रवक्ता भी है। आइए ऐसे महादेव के कुछ गुणधर्मों का हम गायन करें। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया दरुअति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जन हो, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाषा। अपने स्वयं के हृदय में इस राम कथा रूपी रसायन में डूबे हैं मेरे महादेव। और अब एक प्रवक्ता के रूप में इस कैलाश के व्यासपीठ से समस्त ब्रह्मांड के कल्याण हेतु
महादेव इस राम कथा का कथन करने जा रहे हैं। तो यहां गोस्वामी जी इस दोहे के द्वारा, जिसका हम कल चिंतन करते वक्त की मर्यादा के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, तो ऐसे 106 क्रमांक के दोहे के अंतर्गत राम कथा का प्रवक्ता कैसा हो, उसके कुछ गुणधर्म शिव के इस रूप के द्वारा हमें बताने जा रहे हैं। देखिए, हम सब शिव स्वरूप ही है, हम सिद्ध ही है, जरूरत है शुद्ध होने की, क्योंकि इन विषय भोगों की वासनाओं ने हमारे अंतःकरण में इस राम कथा के द्वारा उससे प्राप्त अन्य सुखों की अभिलाषा की है। राम कथा स्वयं आनंद रूप है, सुख रूप है, उससे कुछ और सुख प्राप्त करने की अभिलाषा ही जीव का अज्ञान है। तो ऐसे राम कथा के सुख में अगर हम निरंतर डूबना चाहते हैं, तो इस कथा के प्रवक्ता को भी शिव के इन गुणोधर्मों पर चलना पड़ेगा। तो ऐसे महादेव के ये सुंदर गुणधर्म गोस्वामी जी हमें इस दोहे के अंतर्गत कहते हुए, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। महादेव का यह रूप गोस्वामी जी की आंखों से, उनकी दृष्टि से, गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे महादेव के मस्तिष्क पर जटाओं का सुंदर मुकुट है। उस जटाओं के मुकुट के बीचों बीच शोभायमान गंगा जी का प्रवाह बह रहा है। मेरे महादेव के नेत्र कमल की तरह विशाल है, लोचन नलिन विशाल, और मेरे महादेव का कंठ नीलकंठ है। आप तो जानते हैं वह कथा, अमृत मंथन की तलाश में सभी देवताओं ने जब हलाहल की उत्पत्ति हुई तो महादेव को प्रार्थना की, इस हलाहल को आप ही प्राशन कर सकते हैं। और देवताओं के हित के हेतु, ब्रह्मांड के हित के हेतु महादेव ने इस हलाहल को प्राशन किया, लेकिन पेट में नहीं जाने दिया, ना हृदय में उसकी जलन उन्होंने महसूस की। उन्होंने केवल इस हलाहल को कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। तो ऐसे गौर वर्ण पे यह नील कंठ बड़ा सुंदर दिखाई देता है। मेरे महादेव लावण्य निधि है, सौंदर्य के भांडार है, और उनके मस्तिष्क पर, उनके भाल पर यह द्वितीय का चंद्रमा बड़ी सुंदर शोभा देता है। तो महादेव के रूप के 6 वर्णन गोस्वामी जी यहां कहते हैं। मस्तक पर जटा का मुकुट, गंगा जी की शोभा, कमल जैसे विशाल नेत्र, नीलकंठ, सौंदर्य का भांडार, और द्वितीया का सुंदर चंद्रमा। ऐसे रूप के साथ मेरे महादेव सुशोभित है। लेकिन इसमें गुरु कृपा से अगर हम डूबे तो हमें प्रवक्ता के बहुत सुंदर गुणधर्म दिखाई देते हैं कि कौन है राम कथा का प्रवक्ता, कैसा होना चाहिए राम कथा का प्रवक्ता। जटा मुकुट सुर सरिता, जिसके मस्तिष्क पर जटाओं का मुकुट हो। इसका एक अर्थ ऐसा है कि कथा का जो यह साधक है, जो यह प्रवक्ता है, वह तपस्वी हो, जिसने अपना जीवन समर्पित किया हो। जैसे कोई तपस्वी अपने जटाओं को बढ़ाता है और अपनी तपस्या के द्वारा इन जटाओं के एक मुकुट के भांति यह अपने तपस्या का सौंदर्य
प्रकट करता है तो जीवन समर्पित होना चाहिए, जिसके द्वारा यह जटाएं शायद बहुत बड़े, उसका विस्तार बहुत हो, और ऐसे निरंतर स्वाध्याय से ये बड़ी हुई जटाएं एक सुंदर मुकुट के रूप में दिखाई देती हैं। सज्जनों, रामचरितमानस यह निरंतर अध्ययन का ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में 6 शास्त्र सब ग्रंथ न को रस। इसमें क्या नहीं है? 6 शास्त्र, श्रुति, स्मृति, वेद, वेदांत, दर्शन शास्त्र, न्याय, मीमांसक, तर्क शास्त्र, सभी कुछ आप इस रामायण में पा सकोगे। जरूरत है उससे निरंतर अनुसंधान रखने की, निरंतर इसका स्वाध्याय करने की। तो जो व्यक्ति निरंतर ऐसे कथा का स्वाध्याय करता है तो स्वाभाविक है कि उसके बौद्धिक मुकुट की आभा सबको दिखाई देती है। साकेतवासी पंडित राम किंकर शर्मा जी की याद आती है। कितना अद्भुत कथन करते थे वो, कितना अद्भुत विस्तार करते थे किसी भी चौपाई का, और उसमें छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को कैसे उजागर करते थे। तो जटा मुकुट कोई केवल लौकिक जटाएं नहीं है। जो जटिल से जटिल रहस्य है उनको सुलझाकर उनमें से एक दिव्यत्व प्रकट करने वाला यह मुकुट है, जो साकेतवासी राम किंकर जी के कथन में हमें दिखाई देता है। तो मुकुट का मुझे गुरु कृपा से एक अर्थ समझ में आता है कि निरंतर स्वाध्याय, निरंतर अनुसंधान। और मेरे महादेव मौन क्यों हैं? हमें लगता है कि वह उदासीन है, नहीं, वह अपने ही हृदय में राम कथा का निरंतर पान करते रहते हैं। देखिए, स्वाध्याय या कई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, स्वाध्याय निरंतर रहने वाली अवस्था है, 24 घंटे। तो आप आपके अंदर चौपाइयों का गायन कीजिए, चौपाइयों का चिंतन कीजिए, सत्य की तरफ चलते रहिए। करे शोधिता शोधिता शोधता है। अपने अंदर ही इन चौपाइयों के साथ संलग्न रहिए, खेलते रहिए उनके साथ निरंतर। तो यह तपस्या है, यही बौद्धिक मुकुट है। और मैं तो केवल एक सामान्य कथाकार हूं, लेकिन जितना मेरा अनुभव है, मैं देखता हूं कि अगर व्यासपीठ पे अगर कोई प्रभावी वक्तव्य हो रहा है तो वह भी एक खिलाड़ी की तरह ही तो प्रैक्टिस का फलश्रुति देने वाला कार्य है। जैसे कोई गायक जब अपना षड्ज लगाता है तो उसके षड्ज से ही उसका रियाज समझ में आता है। विराट कोहली जैसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभावान खिलाड़ी जब क्रिकेट के मैदान पर उतर के खेल दिखाता है तो उसके एक चौकार से हमें उसने किया हुआ रियाज, उसने की हुई तपश्चर्या, इसका अंदाजा आ जाता है। तो सज्जनों, जितना स्वाध्याय है, जितना निरंतर अध्ययन है, अनुसंधान है, वही तो व्यासपीठ पर प्रकट होता है। तो अभ्यास निरंतर जरूरी है, लेकिन अभ्यास कैसा होना चाहिए? जो वक्ता अपने इस अभ्यास को बिल्कुल आसान शब्दों में रख सके, जिसके कारण श्रोताओं की जटिल समस्याओं का समाधान उन्हें प्राप्त हो, वह है वक्ता। मैं हमेशा कहते रहता हूं कि कोई चीज ग्रंथों में लिखी हुई समझने में अत्यंत कठिन है, ऐसे कठिन प्रमेयों को आसान बनाना यह बहुत कठिन है। लेकिन कोई प्रमेय जो बहुत सीधा है, सरल है, उसे कठिन बनाकर लोगों के सामने रखना यह बड़ा आसान चीज है। यह वाक्य समझने के लिए भी आपको 2 बार सोचना होगा मैंने क्या कहा है। कठिन को आसान बनाना बड़ा कठिन है और आसान को कठिन बनाना बड़ा आसान है।
तो वक्ता मेरा महादेव जैसा हो कि वह उपनिषद, वेद, वेदांत, श्रुति, न्याय, मीमांसक, तर्क शास्त्र, इन सभी का निचोड़ लेकर सामने वाले वक्ता को एक ऐसी चीज पिला दे कि बस इतना ले लो। जैसे कोई डॉक्टर हमें सब चेकअप करने के बाद उसकी जटिलता में लेके नहीं जाता, वो एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है कि ये दवाई ले लो, बस हो जाएगा काम आपका। तो वक्ता आपकी जटिल समस्याओं को सुलझाए, तभी जाके उसके इस मुकुट की रोशनी आप तक पहुंचेगी। अन्यथा स्वयं के लिए रोशनाई करने वाले बहुत वक्ता होते हैं, लेकिन उस रोशनाई का अगर सामान्य जीवों को फायदा ना हो तो ऐसे मुकुट की शोभा क्या उपयोग की। तो जटा मुकुट सुर सरिता। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे महादेव के सर पे गंगा जी शोभायमान है। तो गंगा जी जो भगीरथ प्रयत्न के द्वारा इस पृथ्वी पर आई और ऐसे गंगा जी का प्रवाह इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं थी जो सह सके, तो ऐसे प्रवाह को मेरे महादेव ने अपने जटाओं के द्वारा अपने मस्तिष्क पर धारण किया और गंगा जी का इस पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ। तो गंगा जी केवल एक सरिता नहीं है, गंगा जी का नाम है पवित्रता। और इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र क्या है? भगवत गीता कहती है हमें कि ज्ञान से और कोई पवित्र चीज नहीं है। तो ज्ञान भी एक ऐसी गंगा है जिसको धारण करना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन मेरे महादेव समस्त ज्ञान के इस पवित्रता को अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं और उसमें से ऐसा शुद्ध प्रवाह प्रवाहित करते हैं जिसमें अगर कोई उनका आश्रित नहा ले तो वह स्वयं पवित्र हो जाता है। सुर सरिता। तो कथा प्रवक्ता लोगों की जटिल समस्याएं छुड़ाने वाला हो, निरंतर अध्ययन करने वाला हो, पवित्र शुद्ध विचारों के द्वारा कथन करने वाला हो, जिन विचारों में अगर श्रोता डूबे तो वह स्वयं पवित्र हो जाए बिना कुछ किए। तया भाषणे नष्ट संदेह मोड़े, जिसके शब्द सुनकर हमारे मन की कुटिलता निकल जाए, अपवित्रता निकल जाए, हमारे समस्त पाप धुल जाए, हम बिल्कुल ताजा तरोज अपने आप को अनुभव कर सके। ऐसी पवित्रता यह है महादेव के सिर पर बहने वाली गंगा जी। वक्ता का तीसरा गुणधर्म है लोचन नलिन विशाल। मेरे महादेव के नेत्र विशाल कमल की तरह है। नेत्र विशाल होना अर्थात अपना दृष्टिकोण विशाल होना। वक्ता कोई सांप्रदायिक चीज का ही निरंतर पुरस्कार करे ऐसा ना हो। हर सत्य को स्वीकार करने के लिए दृष्टि की व्यापकता है। लोचन नलिन विशाल, समस्त सत्यों को स्वीकार करने वाला ऐसा मेरा महादेव है, क्योंकि वह समस्त शास्त्रों का निचोड़ जानता है। और ऐसे होते हुए भी जिसके नेत्र कभी भी इस दृश्य जगत के किसी वस्तु से लिप्त नहीं होते, ऐसा होना चाहिए कथाकार। पूज्य डोंगरे जी महाराज की याद आती है कि जो नेत्र हमेशा नीचे रखते हुए अपने कथा का गान करते थे। समर्थ कहते हैं परद्रव्य आणिक कांता परावी, यदर्थी मना सांडी जीवी करावी। कथा के द्वारा कनक और कांचन की अभिलाषा यही हमें अशुद्धता प्रदान करती है। तो व्यासपीठ निस्पृह रहे, निर्लोभी रहे, व्यासपीठ विषयों से परे रहे। और यह नेत्र ऐसे हो जिनमें से ईश्वर के, भगवान के स्मृति में निरंतर सुंदर अश्रु बहते रहे। इन नेत्रों से बहने वाले अश्रु ही तो इस
लोचन नलिन विशाल के पंकज है। यही तो मधुकर है जिसके द्वारा नवनिर्मिति होती है, जिसके नेत्र जब कथा का अध्ययन करते हैं, जब वही चौपाई पढ़ते हैं तो उनमें से नए नए आविष्कार वो निर्माण करते हैं। यही है इस नेत्र के रजोकण जो नवनिर्मिति करता है। और शास्त्र हमेशा नवनिर्मित चिरतरुण होना चाहिए। वही पिटी पिटाई बातें, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, ठीक है आप आधार लीजिए सूत्रों का, और अगर उन्हीं सूत्रों का अगर आपको किसी को अपने कथा में कहना है तो उनका नाम लेके आदर सहित उन सूत्रों का आप जरूर वक्तव्य कीजिए। लेकिन कथा कॉपी पेस्ट नहीं है, कथा केवल परोसने का काम नहीं है। कथा में निरंतर सृजनशीलता चाहिए, नाविन्यता चाहिए। तो ऐसे मेरे महादेव के नेत्र है लोचन नलिन विशाल। चौथा गुणधर्म है मेरे महादेव का नीलकंठ। देखिए, कथा वक्तव्य करने वाले व्यक्ति को बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। हमें तो केवल ऐसा दिखाई देता है कि उसे तो लोग आके बड़ा आदर देते हैं, हार पहनाते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन यह तो केवल दिखने वाली चीज है। उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, लोगों की उपेक्षा सहनी पड़ती है। एक प्रकार का यह जहर है। और कथा वक्तव्य करने वाले के पास अगर विवेक ना हो तो कई बार व्यासपीठ पर उसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, और इसलिए इस अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के कारण वह कभी कभी कुछ ऐसे वक्तव्य कर बैठता है कि जिसके कारण उसके हृदय में यह जो उपेक्षा का गरल है, यह जो दुख है, यह बाहर आ जाता है। और देखिए, व्यासपीठ का काम है स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति आप पर पत्थर भी फेंके तो भी उसका स्वीकार करने की ताकत व्यासपीठ में होनी चाहिए। तो मेरे महादेव नीलकंठ है कि अपने दुख, अपनी व्यथा, अपने उपेक्षा का गम, अपनी वैयक्तिक भाव भावना एक जगह में है, और निरंतर कथा का वक्तव्य गान करते वक्त एक प्रसन्नता के साथ मेरे महादेव वक्तव्य कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में कभी ध्रुवीकरण ना हो विचारों का, कभी संप्रदाय में या सामने बैठे हुए श्रोताओं में एक दरार न गिर जाए, कोई ऐसी बात हम न कह जाए कि जिसके कारण समाज के लोग आपसे नाराज हो। तो यह नीलकंठ, यह मेरे महादेव का वक्तव्य रूप है। आप कहेंगे कि फिर हमारे गम, हमारे दुख हमें कहने की कोई इजाजत नहीं है व्यासपीठ से? नहीं है। और इसका प्रमाण है मेरे ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वर महाराज ने कितना सहा, कितने दुख सहे, लेकिन निरंतर ज्ञानेश्वर महाराज अपने ज्ञानेश्वरी में, इस गीता के ऊपर की हुई टीका में, कहीं पर भी अपने पूर्वाश्रम में हमें क्या भुगतना पड़ा इसकी बात कभी नहीं रखते। किसी के प्रति वह दुर्वचन नहीं कहते। तो जो जहर प्राशन करके विचारों का अमृत लोगों को प्रदान करे, वह है नीलकंठ। मेरा महादेव लावण्य निधि है। वो सुंदर तो है ही, उसमें कोई शक की बात ही नहीं, बहुत सुंदर है मेरा महादेव। लेकिन उसकी सुंदरता में केवल देह की सुंदरता ही मर्यादित नहीं है। कथा व्यासपीठ लावण्य निधि होनी चाहिए। मेरे समर्थ कहते हैं कि देह का जो रूप जिसको मिलता है उस पर कोई उसका नियंत्रण नहीं है। कोई काला हो या कोई और किसी तरह का रूप लेकर आए, और अगर उसके प्रारब्ध में कथा व्यासपीठ पर बैठना है तो उसके
देह के सौंदर्य के द्वारा हम उसकी कोई मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मूल्यांकन करना ही है तो उसके विचार रूपी लावण्य का हमें चिंतन करना चाहिए। ऐसे विचार जो आपका श्रृंगार करे, आहा आपका श्रृंगार करे, उसमें कई गुण हो। जैसे लावण्य में उसका अगर हम विस्तार करने जाए तो बहुत सुंदर सुंदर गुणधर्म हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे विचारों में भी गायन हो, सुंदर साहित्य हो, सुंदर भगवत विचार हो, एक व्यापकता हो विचारों में, एक सूक्ष्मता हो विचारों में। विचार मन को आह्लाद देने वाले हो। तो यह लावण्य निधि है जो आपका श्रृंगार व्यासपीठ से कर सके। तो मेरा महादेव विचारों के धन से आपको मालामाल कर देता है, उसका सौंदर्य दे देता है। और ये विचार कैसे हो? सोह बाल बिदु भाल, जो द्वितीय रूपी चंद्रमा है, अर्थात चंद्र मन का आविष्कार है, जिसका मन पूरी तरह से खिला नहीं है, जिसका मन इतना सूक्ष्म नहीं हो सकता, इतना व्यापक नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे अंत्यज तक, जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, वहां तक जिसके विचार पहुंच जाए और जो उन विचारों को अपने मस्तिष्क पर धारण करे, तभी जाके कथा प्रवक्ता के भाल पर यह द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित होता है। अन्यथा लोग अपने विचार तो रख लेते हैं, लेकिन वह विचार इतने जड़ होते हैं, इतने समझने में कठिन होते हैं कि कई बार पंडितों में भी उसके प्रति मतभेद हो जाए, तो फिर अंतिम व्यक्ति जिसकी भावना अल्प है, जिसकी धारणा अल्प है, वो क्या करे? लेकिन मेरे महादेव के विचार ऐसे हैं कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ ले और उसे अपने आचरण में लाए, और जिसके कारण उसके जीवन की जटाएं छूट जाए, उसकी जीवन की यह जटिल ग्रंथियां छूट जाए। तो वक्ता महादेव जैसा हो। वक्ता के यह सुंदर गुण गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं। तो इन 6 गुणों से मेरा महादेव परिपूर्ण है। और ऐसे महादेव बट वृक्ष के नीचे सहजता से बैठे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। कामदेव के शत्रु शिव जी उस बट वृक्ष के नीचे ऐसे बैठे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे किसी शांत रस ने शरीर धारण किया हो। के शरीर का दर्शन गोस्वामी जी हमें करवा देते हैं। शांत वही हो सकता है जो निस्पृह है, जिसे कोई अपेक्षा नहीं, जो अपने निरंतर समाधि में निमग्न है, जो निरंतर लोक कल्याण की ही अपने हृदय में इच्छा रखता है, जिसके नेत्र लोचन नलिन विशाल इस तरह से किसी भी इस दृश्य जग के वस्तु से आसक्त नहीं है, ना पैसे से, ना किसी के शरीर से, ना किसी वस्तु से। अरे छोड़िए, किसी की वाहवाह से भी जिसके नेत्र लिप्त नहीं है, वह है कथा प्रवक्ता महादेव। तो ऐसे महादेव ने बड़ी सहजता से अपना आसन इस वटवृक्ष के नीचे रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, धरे शरीर शांत रसु जैसे। वैसे शांत रस में परिपूर्ण मेरे महादेव इस वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। और अब उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां कौन आता है? माता पार्वती का आगमन
इस वटवृक्ष के पास होता है। आइए माता पार्वती के दृष्टि से हम महादेव का चिंतन करते करते इस संवाद की शुरुआत करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।